और नेहा धवन हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेहा जी। बयान आया नीरज शर्मा का और इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि कांग्रेस पार्टी एक नया फॉर्मूला ला रही है जिसके तहत वो युवाओं को नौकरियां देगी। 2000 का कोटा तक वो देते नजर आ रहे हैं एक विधानसभा को। नीरज शर्मा की तरफ से ये बयान सामने आया। देखिए, नीरज शर्मा जी ने आज जो बयान दिया है उस बयान में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये आरोप लगता आया है कि बिना खर्ची बिना पर्ची हम उन पर नौकरियां देने की बात जो कहते हैं वो कांग्रेस पर हम आरोप लगाते हैं कि उन्होंने नौकरियां जो हैं वो पैसे लेकर बेची हैं और कांग्रेस के समय में दलाल काम करते थे। हमसे तो विपक्ष के प्रवक्ता प्रमाण मांगते हैं, हमें तो प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रमाण उनके सामने आ गया जब कांग्रेस के ही प्रत्याशी ने फरीदाबाद एनआईटी में अपनी विधानसभा के लोगों के समक्ष ये खड़े होकर माइक में ये बात बोल दी कि हम खर्ची और पर्ची से नौकरी देंगे। उन्होंने चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम भी कर दिया। दूसरी बात का भी प्रमाण दे दिया कि जिस गांव से सबसे ज्यादा वोट आएंगे उस गांव में 50 वोटों पर एक नौकरी जो है वो दी जाएगी। अब हुड्डा जी के समय में 2005 से लेकर 2013 तक ललित अरोड़ा जी से जरा जवाब ले लेते हैं क्योंकि अभी तक कांग्रेस से हम इस पर जवाब नहीं ले पाए हैं। ललित अरोड़ा जी, सवाल सीधा सा है। नीरज शर्मा एक बयान देते हैं और कहते हैं कि 50 वोटें दीजिए, एक नौकरी लीजिए, कोटा सिस्टम रहेगा। 2000 नौकरियां देने की बात भी कर रहे हैं वो। किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस कह रही है क्या ये कांग्रेस का अधिकारी? कांग्रेस के एनआईटी फरीदाबाद से जी कांग्रेस के एनआईटी फरीदाबाद से कैंडिडेट है नीरज शर्मा, मौजूदा वक्त में विधायक है। वो कह रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। आप सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये कि ये बयान से हमारी पार्टी सहमत नहीं है। हमारी पार्टी का ये अधिकृत बयान नहीं है। वो चुनाव की रो में अगर कहीं कह गए हैं तो वो तो ठीक बात नहीं कह रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो खर्ची पर्ची की बातें आप लोग या आपके साथियों जो करते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी, इनको ये पूछिए कि अनिल नागर एक पोस्ट क्रिएट करी डिप्टी सेक्रेटरी की, कहीं ऑफिशियल लेटर नहीं है और करोड़ों रुपए वहां बरामद हुए। 30 पेपर लीक, जिसमें परीक्षाओं के पेपर भी लीक हुए हैं। तो ये पेपर लीक कर करके और जो है इस तरह से तो भर्ती करते रहे, तो वो उसके पीछे क्या मंतव्य था? कोई भी आपराधिक ठीक है ललित जी उस पर हम लगातार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि आपने बड़ी आसानी से पल्ला तो इससे झाड़ लिया कि पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन पार्टी का आधिकारिक कैंडिडेट है भाई, फरीदाबाद एनआईटी से कैंडिडेट है आपके, मौजूदा विधायक है आपके, वो कह रहे हैं। और उन्होंने साथ में एक और लाइन जोड़ी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये सबका फैसला है। ये सब कौन है ये भी बता दें जरा। भाई मैंने ये बयान सुना नहीं, ना मेरे सामने दिया गया, और मैं ये आपकी बात सुन के ही कह रहा हूँ कि ये प्राइमा फेसी बयान गलत है। आप मेरे से सवाल ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्यों कहा। उनको कोई इस चीज की अधिकार नहीं है कहने का। मैं तो आपके ओपन चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि इस तरह की बात ना कोई पार्टी कर सकती है ना करनी चाहिए। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ बैठा हुआ। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल ये कि जो आपके सच्चे सिपाही होने का दावा करते हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया जाता है तो फिर उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि इस तरीके का जब आप बयान देते हैं तो इलेक्शन कमीशन के दायरे में भी आप आ सकते हैं। अगर कंप्लेंट हो गई तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल होगी। आपकी जो आपने मुझे सूचित किया है ये मैं ऊपर हाईकमांड को या अपनी जो एचपीसीसी को अभी भेज दूंगा। अगर हो सके तो मुझे उनके बयान की क्लिप भेज दें ताकि मैं इसको और ऑथेंटिसिटी से चेक करके ऊपर हमने जो कार्रवाई करनी है कर सके।